Jesus, Allah, shines of India. कल कल करती विशाल जलराशि युगों युगों से चली आ रही सत्य सनातन धर्म की अविरल यात्रा का सहज एहसास कराती ये ठिलाती लहरें, तेजवान प्रवाह और दूर दूर तक फैला चौरस किनारा, यकीनन मन को मोह लेने वाली ये खूबसूरती पतित पावनी मां गंगा के अलावा और कहीं नहीं मिल सकती। स्वर्ग विहारिणी मां गंगा की अविरल धारा वैसे तो गोमुख से गंगा सागर तक आज भी एक जैसी है, मगर इनके कल कल सुर वाले बहाव में अलग अलग कालखंडों का इतिहास छिपा हुआ है। ये इतिहास हमारी सभ्यता और संस्कृति के साथ ही एक बनते बिगड़ते भारत का भी है। इस लिहाज से पतित पावनी मां गंगा का ये किनारा काफी अहम है। इसी किनारे पर भारतीय इतिहास के महान मौर्य वंश की स्थापना हुई। यहीं की माटी से प्रेरणा हासिल कर महान सम्राट अशोक ने सारे संसार को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। यहीं पर सिख गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। ये किनारे प्राचीन पाटलिपुत्र के हैं, जहां महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य जैसे महान राजनीतिज्ञ ने जन्म लिया। यही प्राचीन पाटलिपुत्र आज पटना के नाम से मशहूर है, जो उत्तर भारत के प्रमुख राज्य बिहार की राजधानी भी है। इस नगर का इतिहास काफी पुराना है। ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर इस नगर की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। नगर की प्राचीनता की पहचान के लिए आज भी कई साक्ष्य मौजूद हैं। इन्हीं साक्ष्यों में एक है मां पटन देवी का मंदिर। गंगा नदी के पावन तट पर बसे पटना शहर के गुलजार बाग मोहल्ले में बना है पटन देवी का ये भव्य मंदिर। इसकी गिनती देश के मशहूर 51 शक्तिपीठों में होती है। शक्तिपीठ उन स्थलों को कहते हैं जहां मां भगवती के शरीर के टुकड़े गिरे। इसे जानने के लिए दक्ष प्रजापति के यज्ञ की पौराणिक कथा का उल्लेख धर्म ग्रंथों में मिलता है। कालांतर में भगवती की कृपा से जहां सती के अंग गिरे थे, उन जगहों पर विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ। मां बड़ी पटन देवी का मंदिर भी इन्हीं शक्ति स्थलों में एक है। इस मंदिर का अस्तित्व मौर्य काल से ही है। हालांकि तब से लेकर आज तक मां पटन देवी मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार हो चुका है। ऐसे में इसके पुराने स्वरूप के साक्ष्य पहले जैसे मिलना मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि इसी के नाम पर पटना का नाम पड़ा। इन्हें पटना की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। प्राचीन पाटलिपुत्र के पश्चिमी द्वार पर स्थापित मां बड़ी पटन देवी को नगर रक्षिका भी कहा गया है। बड़ी पटन देवी मंदिर से गंगा का घाट काफी नजदीक है। यही वजह है कि श्रद्धालु यहां स्नान करने के बाद मां के दरबार में पूजा अर्चना के लिए जाते हैं। यहां पर छोटी पटन देवी का भी मंदिर बना है। ये मंदिर भी सिद्ध पीठ है। बड़ी पटन देवी आने वाले श्रद्धालु छोटी पटन देवी के भी दर्शन का लाभ उठाते हैं। पटना और बिहार के बाकी इलाकों के अलावा इन मंदिरों का महत्व सारे भारत में है। यही वजह है कि यहाँ दूर दूर से मां के भक्त पूजा अर्चना के लिए आते हैं। इनके मन में मां भगवती के चरणों में अगाध श्रद्धा होती है। यहाँ माथा टेकने के बाद इन्हें आध्यात्मिक शांति का एहसास होता है। मंदिर के आसपास का माहौल पूरी तरह से आध्यात्मिक है। शहर के बीच में होने की वजह से मां भगवती का ये दरबार साल भर भक्तों से भरा रहता है।